जान। अटल कैंटीन योजना, ये नाम शायद सुना होगा, पर यह सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम का नाम नहीं है। नहीं, इसके पीछे भोजन को लेकर एक बहुत ही गहरी सोच है, एक पूरा दर्शन छिपा है। एक ऐसी सोच जो मानती है कि भोजन सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या भोजन का काम सिर्फ हमारी भूख मिटाना है, या फिर इसका हमारे शरीर, हमारे समाज और हाँ, हमारी आत्मा से भी कोई गहरा रिश्ता है। चलिए, आज की इस पड़ताल में हम इसी सवाल के तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात, शरीर का पोषण, क्योंकि किसी भी बड़ी सोच की शुरुआत सबसे बुनियादी ज़रूरत से ही होती है। सिर्फ 5 रुपए, ज़रा सोचिए, इतनी कम कीमत पर भर पेट खाना। इसका मतलब साफ है, ये भोजन हर किसी के लिए है, समाज के हर तबके के लिए। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी भूखा न सोए, और यही बात इस योजना की सबसे बड़ी ताकत है। और बात सिर्फ पेट भरने की नहीं है, ये एक संतुलित पौष्टिक आहार का वादा है। ये खाना वैज्ञानिक तरीके से तैयार किया जाता है ताकि ये हमारे शरीर की रोज़ की मल्टीविटामिन की ज़रूरतें पूरी कर सके। इससे ज़रूरी आयरन और कैल्शियम मिलता है, जो हमारी इम्यूनिटी को, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को नेचुरली बढ़ाता है। मतलब ये सीधे सीधे कुपोषण पर एक तगड़ा वार है। और पता है इस पोषण का आधार क्या है? करुणा। ये खाना पूरी तरह शाकाहारी है, क्रूरता मुक्त, क्योंकि फिलॉसफी ये कहती है कि जब भोजन में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होती तो वो न सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध और शांत रखने में मदद करता है। तो ये तो हुई शरीर की बात, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। चलिए अब देखते हैं कि यही भोजन समाज के ताने बाने को, हमारे आपसी रिश्तों को कैसे मजबूत करता है। ज़रा एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ समाज का हर इंसान, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या वर्ग का हो, एक साथ एक ही पंक्ति में बैठकर खाना खा रहा है। ये बहुत ताकतवर तस्वीर है, क्योंकि जब सब एक साथ खाते हैं ना, तो भेदभाव की दीवारें अपने आप ही टूट जाती हैं। और इसका जो असर होता है वो बहुत गहरा होता है। इसे आप एक सामाजिक लहर की तरह समझ सकते हैं। इससे सामाजिक एकता बढ़ती है, लोगों में भाईचारा मजबूत होता है। और एक बहुत ज़रूरी बात, जब पेट भरा होता है तो भूख से जुड़े अपराधों में भी कमी आती है। जब समाज के सबसे गरीब इंसान को भी इज्जत के साथ खाना मिलता है ना, तो पूरे समाज में एक भरोसा और करुणा का माहौल बनता है। शरीर और समाज, इन दोनों के बाद अब हम आते हैं इस सोच के सबसे गहरे हिस्से पर, आत्मा की शांति। हमारे वेदों में एक बहुत गहरी बात कही गई है, अन्नम ब्रह्म। इसका मतलब है अन्न ही ईश्वर है। ये सोच भोजन को सिर्फ खाने की चीज नहीं, बल्कि जीवन का एक पवित्र हिस्सा मानती है, जिसे पूरे सम्मान और पवित्रता के साथ बनाया जाना चाहिए। और यहीं पर सात्विक भोजन का कॉन्सेप्ट आता है। सात्विक यानी ऐसा आहार जो शुद्ध हो, प्राकृतिक हो और हमारे मन मस्तिष्क को शांत करे। ऐसा माना जाता है कि इस तरह का भोजन हमारे मन को सुकून देता है और हमारी आत्मा को एक गहरा संतुलन देता है। और ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। देखिए, एक तरफ शरीर है और दूसरी तरफ आत्मा। जैसे भोजन शरीर को पोषण, शक्ति और स्वास्थ्य देता है, ठीक वैसे ही इस भोजन के पीछे का दर्शन हमारी आत्मा को संतोष, शांति और सद्भाव देता है। ये शरीर और आत्मा के बीच का एक अद्भुत बैलेंस है। और ये पूरी सोच सर्वे भवन्तु सुखिना के महान विचार को असलियत में जीती है। इसका मतलब है सभी प्राणी सुखी रहें। सिर्फ इंसान ही नहीं, बल्कि हर जीव। करुणा का ये दायरा इतना बड़ा है। तो जब शरीर को पोषण मिलता है, समाज में एकता आती है और आत्मा को शांति मिलती है, तो ये तीनों चीजें मिलकर हमें एक बेहतर, एक ज्यादा दयालु भविष्य की तरफ ले जाती हैं। क्योंकि एक बात तो साफ है, एक ऐसा समाज जिसकी नींव दया और करुणा पर रखी गई हो, वही असल में एक मजबूत समाज बन सकता है। इस लिहाज से देखें तो इस योजना के सिद्धांत एक बेहतर राष्ट्र बनाने के ब्लूप्रिंट की तरह हैं। ये नर सेवा नारायण सेवा के दर्शन को सच करती है, यानी मानवता की सेवा करना ही भगवान की सच्ची सेवा है। और जब ये सेवा अहिंसा और करुणा के भाव से की जाती है, तो इसका महत्व और भी कई गुना बढ़ जाता है। तो चलिए पूरी बात को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये एक सीढ़ी की तरह है। सबसे पहला कदम है स्वस्थ नागरिक। जब नागरिक स्वस्थ होंगे तो बनेगा एक सामंजस्यपूर्ण समाज,
और जब उस समाज में आध्यात्मिक शांति होगी तो इन तीनों के मिलने से एक मजबूत और स्थिर राष्ट्र का निर्माण होगा। और अंत में ये सब कुछ हमें उस सबसे बड़े भारतीय दर्शन की ओर ले जाता है जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये पूरी दुनिया एक परिवार है, एक ऐसा परिवार जिसमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि जानवर, पेड़ पौधे, पूरी प्रकृति शामिल है। तो ये सिर्फ एक भोजन योजना नहीं है, ये एक बेहतर दुनिया बनाने का नजरिया है।